समाजवादी पार्टी में नसीमुद्दीन सिद्दीकी के शामिल होने के बाद जेल में बंद आजम खान से मिलने कौन पहुंचा, क्या है पूरा मामला? ज्यादा जानकारी देने के लिए फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। तो सर बताएं कि आखिर कौन है जो जेल में आजम खान से मिलने पहुंचा, वो भी उस दौरान जब नसीमुद्दीन सपा में शामिल हो गए। बिल्कुल अर्पित, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक क्षेत्र की ये बड़ी खबर इसलिए कही जाएगी क्योंकि समाजवादी पार्टी में एक कद्दावर नेता पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी शामिल हुए हैं। इसके बाद ये सवाल उठने शुरू हो रहे थे, क्या आजम खान की तो जगह नहीं लेंगे नसीमुद्दीन सिद्दीकी, क्योंकि एक बड़ा कद नसीमुद्दीन सिद्दीकी का भी है। बसपा की जब सरकार थी तो वो सेकंड मैन माने जाते थे, कई विभाग उनके पास रहे हैं। ऐसे ही आजम खान के पास भी जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उनके पास भी कई विभाग रहे हैं और बड़ा कद आजम खान का है और आजम खान को लेकर तमाम बातें उठती रही हैं, लेकिन आजम खान ने अपनी निष्ठा और पार्टी के प्रति अपना योगदान वो बराबर उनका रहा है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। बाहर जो भी खबरें आती रही हों कि आजम खान बसपा में जा सकते हैं, जब सीतापुर जेल में वो बंद थे तो ऐसी आवाजें उठती रहीं। ये कहीं न कहीं माना गया कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे से ऐसी बातें आई हैं, क्योंकि सीतापुर जेल में बंद रहते हुए आजम खान को दूसरे दलों में जाने के लिए कई नेताओं को भेजा गया, जेल में उनसे मिलवाई कराई गई और लेकिन आजम खान टस से मस नहीं हुए। हाँ, आजम खान नाराज थे समाजवादी पार्टी से, वो नाराजगी उनकी अलग अलग कारणों से थी। सबसे बड़ी उनकी नाराजगी इस बात को लेकर थी कि रामपुर में जो उन्होंने मोहिबुल्लाह नदवी को टिकट दिया, सांसद चुने गए, वो आजम खान के विरोधी माने जाते हैं, लेकिन आजम खान की बात भी मानी गई। समाजवादी पार्टी के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उनकी बात मानी, उनकी सिफारिश मानी और मुरादाबाद से रुचि वीरा को टिकट दिया। रुचि वीरा वो हैं जो आजम खान की सबसे खास मानी जाती हैं और उनको उस हालातों में टिकट दिया, सिटिंग सांसद का टिकट काटकर, यानी डॉक्टर एसटी हसन का टिकट काटकर रुचि वीरा को टिकट दिया गया। ये अलग बात रही कि रुचि वीरा वहां से सांसद चुनी गई, लेकिन उसके बाद आजम खान इधर नाराज रहे, उधर जो है डॉक्टर एसटी हसन अलग नाराज रहे। तो कुल मिलाकर के एसटी हसन ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी, जैसे ही नसीमुद्दीन समाजवादी पार्टी में शामिल हुए तो लोगों को बाहर लग करके लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि आजम खान की पूर्ति तो नहीं नसीमुद्दीन सिद्दीकी करेंगे, उसी कद का उसी तरीके का नेता लाया गया है, लेकिन आजम खान ठहरे आजम खान और आजम खान का कोई फर्क उनके ऊपर पड़ता हुआ फिलहाल दिखाई नहीं देता है। आजम खान अपने अंदाज में रहते हैं। लगातार आजम एंड उनका परिवार जेल में रहने के बावजूद न उनका अंदाज बदला न उनके सुर बदले, वो वैसे ही हमलावर रहे। हाल ही में सीतापुर जेल से जब छूट कर बाहर आए तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि आजम खान बदल जाएंगे, लेकिन आजम खान ने एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ इंटरव्यू कर अपनी स्थिति को स्पष्ट कर दिया और वो समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे ये भी साबित कर दिया। समाजवादी पार्टी से इधर उधर जाने वाले रहने वाले नहीं हैं। हालांकि उनकी जो नाराजगी थी उसको अखिलेश यादव ने जाकर के दूर किया। नाराजगी किस बात को लेकर थी वो भी सामने आ गई, लेकिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी के समाजवादी पार्टी में आने के बाद और नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने खुद कहा कि वो आजम खान को बड़ा मानते हैं, उनसे आशीर्वाद लेने जाएंगे वो रामपुर जेल में, क्योंकि आजम खान और उनका बेटा अब्दुल्ला दोनों रामपुर जेल में बंद हैं, तो वहां मिलाई करने जाएंगे। पहले हम आपको बता देते हैं कि जेल में बंद सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से मिलने के लिए उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और उनके खासम खास यूसुफ मलिक पहुंचे हुए थे और जब मिलाई करके लौटे हैं तो यूसुफ मलिक ने बताया कि आजम खान की तबीयत नासाज है और आजम खान का कोई जो है स्थान नहीं ले सकता। आजम खान का अगर कोई स्थान ले सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आजम खान है। तो पहले हम आपको सुना देते हैं यूसुफ मलिक जो कि रामपुर जेल में बंद आजम खान से मिलने के बाद जब लौटे हैं वापस
तो उन्होंने मीडिया से क्या कुछ कहा है, जरा सुन लें। मैं आया था, अनवार साहब आए थे, भाभी साहब आई थी और हमारे बड़े भाई, हमारे सरपरस्त मट्टू भाई भी आए थे। क्या रहा मुलाकात में? मुलाकात अच्छी हो गई, बढ़िया हो गई। तबीयत थोड़ी नासाज है और थोड़े से घुटने में तकलीफ है, बाकी सब ठीक है। अभी अब्दुल्ला आजम खान साहब से और माननीय मोहम्मद आजम खान साहब, आजम खान साहब की थोड़ी तकलीफ। अब जेल की व्यवस्था कुछ अच्छी हो सकती है, हमारे आपके लिए सरकार में कुछ नहीं होता। समाजवादी पार्टी एक सुपर एक्सप्रेस गाड़ी है, उसमें जो चाहे वो आ जाए, सबका स्वागत है। और नसीमुद्दीन सिद्दीकी अच्छे आदमी है, अच्छे इंसान है। आजम खान साहब की दुश्मन भी तारीफ करते हैं। आजम खान साहब जैसा लीडर हिंदुस्तान की सदियों में पैदा नहीं होगा और आजम खान साहब हिंदुस्तान के एकमात्र ऐसे लीडर हैं जिनको दुश्मन भी तारीफ करता है, दुश्मन भी सुनता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह उनकी लंबी उम्र करे। आजम खान साहब जैसा लीडर सदियों में पैदा होगा। उनका ये बड़कपन है और ये बड़कपन उनका काबिल तारीफ है और होना भी यही चाहिए। आजम खान साहब की जगह कौन ले सकता है? आजम खान साहब की जगह एक ही आदमी ले सकता है, वो है खुद आजम खान। जेल की व्यवस्था तो नियम विरुद्ध रहती है, पर्ची लगवाई, चले आए नियम से मिलने। अब कोई एक्स्ट्रा सुविधा तो जेल हमें दे नहीं सकती। सरकार में वो भी इंशाअल्लाह सरकार बनेगी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो इस तरीके से यूसुफ मलिक ने कहा कि जो है सपा सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, इस पर कोई भी सफर कर ले, यानी कहीं न कहीं कुल मिलाकर के कि जिस तरीके से अटकलें बाहर लग रही हैं, तो वो दौर देखा जा रहा है। ये मिलाई इसलिए अहम मानी जा रही है कि एक दिन पहले ही नसीमुद्दीन सिद्दीकी की सपा में ज्वाइनिंग हुई है। अगले दिन डॉक्टर तंजीम फातिमा, जो कि उनकी बेगम है आजम खां की और सांसद रही हैं, और उनसे मिलने के लिए आजम खां से पहुंची हैं। जरूर अंदर चार दीवारी के अंदर कुछ न कुछ गुफ्तगू जरूर हुई है और कुछ न कुछ पका जरूर है। अब आगे चल करके निकल करके आएगा, क्योंकि मीडिया के सामने वो बातें बहुत सारी नहीं आ सकती हैं। यूसुफ मलिक ने सफाई जरूर दी है, कहा जरूर है, लेकिन सच्चाई क्या है ये तो आजम खान ही जान सकते हैं। उनके मन में क्या चल रहा है, वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी के सपा में आने के बाद क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, वो अंदर से बाहर अभी तक नहीं आई है। लेकिन इतना जरूर है कि आजम खां की तबीयत नासाज है और जेल में सहूलियत को लेकर के जब पूछा गया तो उन्होंने कहा इस सरकार में सहूलियत की बात करना बेकार है और जेल तो जेल है। ये बातें यूसुफ मलिक ने कही है। और कुल मिलाकर के यूसुफ मलिक ने ये भी कहा कि 2027 में यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होंगे, ये भी कहा है उन्होंने। तो कहीं न कहीं जरूर नसीमुद्दीन सिद्दीकी को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो उठते तब तक रहेंगे जब तक कि आजम खां की ओर से कोई बात खुलकर नहीं आ जाएगी। इतना जरूर है कि हो सकता हाल फिलहाल, जैसा कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने ये कहा है कि वो बहुत जल्दी आजम खां से मिलने जाएंगे। अगर वो मिलने जाते हैं तो उसके बाद भी बहुत सारी बातें क्लियर होंगी। लेकिन मुस्लिम मोर्चे पर समाजवादी पार्टी ने ये जो गेम चला है, चाहे वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी को शामिल करना रहा हो, चाहे फूल बाबू को शामिल करना रहा हो, अनीस अहमद और फूल बाबू जो कि पीलीभीत के स्थानीय स्तर के बड़े नेता माने जाते हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, तो दो मुस्लिम चेहरे, बड़े चेहरे लेकर के समाजवादी पार्टी में आ गई है। क्योंकि आजम खां का एक पैर या उनके परिवार का एक पैर जेल में रह रहा है, जेल में बीत रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद ताबड़तोड़ जिस तरीके से करीब 100 के करीब मुकदमे होते हैं इस परिवार पर, तो अभी बहुत सारे मामलों में फैसले आने हैं। तो ऐसे में मुस्लिम नेताओं की कमी महसूस हो रही थी। ये अलग बात है कि इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, यानी समाजवादी पार्टी का कांग्रेस से गठबंधन है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस जो है यूपी में मुसलमानों में एक पैठ जमा रही थी। दो पार्टी के बड़े नेता पहले से ही कांग्रेस में मौजूद हैं। वो सांसद जो है इमरान मसूद, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, उनकी वहाँ पकड़ मानी जाती है, तो उनकी काट भी करनी थी कहीं ना कहीं। दूसरी तरफ जो इमरान प्रतापगढ़ी है, राज्यसभा सांसद हैं, ये काट भी समाजवादी पार्टी को करनी थी। अपना मुस्लिम वोट बैंक जो समाजवादी पार्टी का माना जाता है, उस पर पकड़ बनाए रखने के लिए ही इस तरीके से नसीमुद्दीन सिद्दीकी का
समाजवादी पार्टी में आना माना जा रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण ये था, ओवैसी का कहीं न कहीं ऐलान, AIMIM के जो लीडर हैं ओवैसी, उनका ये ऐलान था कि उत्तर प्रदेश वो आ रहे हैं। यानी जो बिहार में उन्होंने किया वो उत्तर प्रदेश में भी बड़ा खेला कर सकते हैं, ऐसा ऐलान उनकी तरफ से किया गया था। तो पहले से ही जो मैदान है समाजवादी पार्टी का, वो उस पे नहीं चाहती समाजवादी पार्टी की कोई दूसरा आकर के खेले। और यहाँ के हालात और बिहार के हालात हालांकि अलग हैं। बिहार में जो सरकार थी नीतीश कुमार की, उसमें मुस्लिम इतना परेशान या मुस्लिम पे इतनी कार्रवाइयाँ नहीं देखी गई जितनी कि उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाजवादी पार्टी का एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है, लेकिन ओवैसी कितना उसमें घालमेल कर सकते थे, इससे पहले ही समाजवादी पार्टी जहां भी कमी थी या जहां भी लगता था कि सुधारने की आवश्यकता है, वो सुधार करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी और आजम खां के बीच कितना एडजस्टमेंट है, आपस में कितना सामंजस्य बनेगा, क्या कुछ रहने वाला है, ये तो आगे चल करके सामने आएगा। इसलिए ये मुलाकात बहुत अहम थी। वहां से क्या संदेश दिया गया है, अपनी बेगम के जरिए आजम खान ने क्या कोई संदेश भिजवाया है, ये आने वाले समय में पता चलेगा, आने वाले समय में देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल यूसुफ मलिक जो है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव को 27 में मुख्यमंत्री बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ ही वो कह रहे हैं कि आजम खां की कोई जगह नहीं ले सकता। आजम खां की अगर कोई जगह ले सकता है वो सिर्फ और सिर्फ आजम खां है। तो ये मुलाकात राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर नजर सिर्फ समाजवादी पार्टी की नहीं होगी, बल्कि इस पर बसपा की भी नजर लगी होगी, कांग्रेस की भी नजर लगी होगी और भारतीय जनता पार्टी की भी नजर होगी कि ये मुलाकात हुई, क्या बात हुई, क्या आगे हो सकता है। इन सब चीजों को लेकर के आगे भी इंडिया की इस पर नजर रहेगी। जैसे ही कोई अपडेट आएगी फिर से एक बार हम अपने दर्शकों से जुड़ने का काम करेंगे। अर्पित जी, तो देखिए विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में सियासी फेरबदल कहीं न कहीं माहौल को गर्म करने का काम कर रही है। जैसा कि आपने कहा कि कहीं न कहीं बसपा और अन्य पार्टियां भी इस पर नजर बनाए होंगी कि आखिर चार दीवारी के अंदर बातचीत क्या चल रही होगी। फिलहाल आगे कितनी जमती है, आगे जो नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने स्टेटमेंट दिया है कि आजम खान की जगह कोई नहीं ले सकता, अगर कोई ले सकता है तो सिर्फ आजम खान ले सकते हैं। आगे क्या हलचल होती है, क्या चीजें निकल कर आती हैं, ये अभी कह पाना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल सियासी माहौल गर्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक तरफ समाजवादी पार्टी भी अपनी बैटिंग कोई और न करे, अपनी पिच पे कोई और बैटिंग न करे, इसके लिए तैयारी कर रहा है, तो वही दूसरी तरफ अन्य पार्टियां भी अपनी जोर आजमाइश में अपने दिमाग को लगा करके तमाम फेरबदल करने का प्रयास करती रही और करती रहेंगी। देखना होगा, ये तो विधानसभा का चुनाव बताएगा या आगे का समय बताएगा कि दो दिग्गज नेता, कहते हैं एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। लेकिन फिलहाल भी स्टेटमेंट देखकर कुछ और लग रहा, आगे क्या कुछ होगा वो देखना होगा। सस्पेंस है, जल्दी खुल सकता है। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।